वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने और आपने आर्टिकल्स के अंतर्गत 7 महत्वपूर्ण नियमों का अवलोकन किया था। तत्पश्चात आज हम नियम नंबर 8 से अपने आर्टिकल्स में आगे अध्ययन करेंगे। तो पेन कॉपी लेके तैयार रहिए और शुरू हो जाइए। लेट्स बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए आज हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल्स रूल नंबर 8 से। तो देखेंगे बेटा, इसके अंतर्गत देखना, जहाज, वायुयान यानी शिप एंड एरोप्लेन्स, जहाज, वायुयान, शिप एंड एरोप्लेन्स तथा रेलगाड़ियों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, द विक्ट्री ये जहाज का नाम है, द मेघदूत ये भी यान का नाम है, और द बुंदेलखंड एक्सप्रेस ये रेलगाड़ी का नाम है। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, एक एक नियम का अवलोकन अच्छे से करेंगे। रूल नंबर 9 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या है? कुछ प्रदेशों एवं देशों के नाम से पहले कुछ प्रदेशों एवं देशों के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। कौन से बेटा जी? जैसे ये विशेष ही होते हैं, द पंजाब। अब पंजाब को पंजाब क्यों बोला जाता है? आव का मतलब होता है जगह। पंज आव यानी 5 नदियों के बीच की जो जगह है वह हमारा पंजाब है। इसके इर्द गिर्द 5 नदियों से घिरा हुआ जो प्रदेश है वो कौन सा है? पंजाब। इसलिए पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिराट्स। और यह आप ध्यान रखना, जब भी आपको यूनाइटेड शब्द मिले इससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे जब किसी देश की बात हो रही हो। ठीक है, जब किसी देश की बात हो रही हो तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे अगर यूनाइटेड लगा है तो। नेक्स्ट, नियम नंबर 10 के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। अभी आपने देखा जहाज, वायुयान कुछ प्रदेशों एवं देशों के नाम से पहले। अब जैसे अद्वितीय वस्तुओं के नाम, अद्वितीय वस्तुओं के नाम के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अद्वितीय वस्तुएं कौन सी हैं? अद्वितीय वस्तुओं के नाम से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अद्वितीय, इनसे बड़ा कोई अद्वितीय है ही नहीं। सन, फादर ऑफ सोलर सिस्टम। तो द मून, सर्दी का प्रतीक। फिर धरती जैसा सहनशील कोई है नहीं, धरती माँ जैसा सहनशील। द अर्थ, द मून, द अर्थ, द सन, ये हमारे क्या हो गए? अद्वितीय वस्तुएं हैं जिनके नाम से पहले हम क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। एक और जैसे आप लगा सकते हैं, ये भी अपने आप में अद्वितीय होता है। द इक्वेटर का मतलब जानते हैं आप? भूमध्य रेखा। आप ज्योग्राफी में इसका अध्ययन करेंगे कि ये रेखा कहाँ से कहाँ तक गई है।
रूल नंबर 11 के अंतर्गत आप क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? रूल नंबर 11 के अंतर्गत देखेंगे यदि एडजेक्टिव से पहले द लग जाए, यदि एडजेक्टिव से पहले द लग जाए तो वह नाउन बन जाता है। यदि आर्टिकल से पहले द लग जाए तो वह नाउन बन जाता है। कैसे बन जाता है ये गौर करिएगा। देखिए आपकी नज़र में रिच एडजेक्टिव है या नहीं, पुअर एडजेक्टिव है या नहीं। अब ये कॉमन नाउन है, मैंने कर दिया द रिच, मैंने कर दिया द पुअर, तो पहले ये एडजेक्टिव था विशेषण अमीर गरीब, अब द रिच होने से ये नाउन बन गया अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, ठीक है। द रिच आर हैप्पी, तो ये कॉमन नाउन था और हमने आर्टिकल द लगाया तो फिर ये कॉमन नाउन नहीं, ये एडजेक्टिव था द रिच, एडजेक्टिव से पहले हमने द लगाया, अब ये क्या बन गया? नाउन बन गया। अमीर लोग खुश हैं या अमीर लोग खुश होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसी क्रम में बढ़ते हुए। पेन कॉपी हाथ में हो, प्रॉपर नोट्स बनते जाएं प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखेंगे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। हमने नियम नंबर 11 देख लिया था, अब देखेंगे रूल नंबर 12। देखिए रूल नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगे। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स जानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहूँ शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगाया, ये एडजेक्टिव क्या है? बेस्ट एडजेक्टिव है, इससे पहले आर्टिकल द लगा दिया। अब क्या कहा इन्होंने? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स देख लीजिए, जैसे मैं कहूँ कि बेटा सी इट ऑन द फर्स्ट पेज, सी इट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, अपनी किताब के पहले पन्ने पर देखो, तो ये क्या है? हमारा ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल से पहले हमने क्या लगाया? द लगाया। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले और ऑर्डिनल से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। रूल नंबर 13 में देखिए बेटा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान रखना। कंपैरेटिव डिग्री जो क्या करने लगे? कंपैरेटिव डिग्री जो एडवर्ब का कार्य करने लगे, एडवर्ब का कार्य करने लगे तो उससे क्या करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री जो एडवर्ब का कार्य करने लगे तो उससे पहले क्या करोगे? आर्टिकल द लगाओगे, तो उससे पहले आर्टिकल द लगाओगे, ठीक। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो डायरेक्ट। द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब आपने देखा होगा हायर कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये कहते हैं कि द हायर यू गो। अब ये जाना वर्ब है, वर्ब की विशेषता क्या? ऊंचा, और जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब जैसा कार्य करने लगे तो उससे पहले हमने क्या लगाया? आर्टिकल द लगाया। कूल ठंडा, अब ये कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, फील महसूस करना वर्ब है, कौन सा? ठंडक महसूस करना, तो ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी
ये एरर आ जाता है। हम जब भी देखते हैं कि ER लगाया तो हमारे दिमाग में सीधा एक मैसेज आता है कि हम ER के साथ तो देन का यूज़ करते थे, यहाँ पे तो द आ गया है, ये सुपरलेटिव के साथ होता था, तो यहीं से एरर बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे रूल नंबर 14। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 14 आपसे क्या कहना चाहता है? रूल नंबर 14 आपसे कह रहा है प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग क्या होने लगे? जब कॉमन नाउन की तरह होने लगे तो उस नाउन से पहले द आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे ध्यान से समझना, उदाहरण के माध्यम से, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस प्रॉपर नाउन को उन्होंने क्या बना दिया? एक कॉमन नाउन के तरीके से बना दिया, यानी शेक्सपियर जैसे तमाम लोग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कालिदास जो हैं वो हमारे इंडिया के क्या हैं? शेक्सपियर हैं। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग जब कॉमन नाउन की भांति होने लगे तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा के पहले आर्टिकल द लगाने से क्या होगा? वहाँ के लोगों का बोध होने लगता है। अब आप ये कंफ्यूज ना होना, वहाँ के लोगों से तात्पर्य ये भाषा जहाँ की हो, जहाँ की भाषा, उससे पहले अगर दा लग गया तो वहाँ के लोग। जैसे इंग्लिश आर्टिकल लगाया तो क्या बन गया? अंग्रेज लोग। हिंदी आर्टिकल दा लगाया तो हिंदुस्तानी लोग, ठीक। रूल नंबर 16, मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 16 देखिए ध्यान से। रूल नंबर 16 में आर्टिकल हमसे कहता है कि प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, क्या बेटा जी? प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के पहले आर्टिकल द क्या करते हैं? लगाते हैं। जैसे ध्यान रखिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं एक लिख दे रहा हूँ, आप कम से कम ऐसी 10 घटनाएं लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। आगे देखिए बेटा, रूल नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? रूल नंबर 17 आपसे कह रहा है, रूल नंबर 17 कह रहा है कि सरनेम्स के पहले आर्टिकल द लगने से परिवार के सदस्यों का बोध होने लगता है। जैसे सरनेम आप जानते हैं, शर्मा, यादव, ठाकुर, वर्मा, पांडे, ETC जो भी सरनेम लगते हैं, सरनेम के पहले अगर आपने आर्टिकल द लगा दिया तो जो सरनेम लिया जा रहा है वो कोई एक विशेष परिवार है और समस्त परिवार के समस्त सदस्यों का बोध उसमें होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा, क्या? द यादव्स हैव गॉन टू
विजिट, कि जो यादव्स लगने से ये क्या हो गया, यहाँ पे पूरा यादव परिवार हो गया। द शर्माज हैव गॉन टू विजिट, तो वो पूरे परिवार के सदस्यों का बोध होने लगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे विशेष। अब देखिए नियम नंबर 18 हमसे क्या कहता है, दर, माप या हिसाब। दर, माप या हिसाब बताने के लिए, दर, माप या हिसाब बताने के लिए आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मिल्क इज सोल्ड बाय द किलो, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब रूल नंबर 19 आपसे क्या कहता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसे द गिटार, गिटार के GUITAR, द हारमोनियम, द तबला, ये भी आप 5-10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप देंगे। रूल नंबर 20 आपसे क्या कहता है, राजनैतिक दलों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन बन सकता है बेटा, कि क्या सर हर पार्टी के नाम के पहले द लगेगा। देखिए एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, वह पार्टी जिसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जानते होंगे, उसके नाम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स राष्ट्रीय पार्टी से तात्पर्य है राष्ट्र के अधिकतम लोगों को उस पार्टी की जानकारी हो। अब ये नहीं कि आज दल बना किसी का, उस दल के पहले हम द लगा दें, तो ऐसा नहीं है। जैसे ध्यान से देखेंगे, द कांग्रेस लगा सकते हैं, द आम आदमी पार्टी लगा सकते हैं, ठीक है, द भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, द समाजवादी पार्टी कर सकते हैं। अब जो दल रहेगा ये ना कहना कि उन दलों के नाम के लिए, मतलब कि ज़्यादातर लोग जानते हों उस पार्टी के नाम के पहले हम द लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ETC तमाम पार्टी। ठीक है, अब एक जहाँ तक मेरा मानना है, जो इम्पोर्टेंट नियम्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसी के अंतर्गत कभी कभी हमें एरर मिलते हैं, उन नियमों को हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ध्यान रखेंगे। और पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ मारी, ही हिट्स हिम ऑन द हेड, तो हम द का यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको आर्टिकल्स के अंतर्गत सिर्फ नियम जहां आर्टिकल लगाने हैं मैंने आपको वो पढ़ा दिया है। अब इसमें अगला टॉपिक जो बनता है आर्टिकल्स में ही, इसमें एक आपका एग्ज़ाम में टॉपिक आता है एडिटिंग एंड ओमिटिंग। तो हम वो ओमिटिंग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें ये लगता है कि आर्टिकल यहाँ लगाया, दैट मीन्स को बिल्कुल सही लगाया, लेकिन वहाँ पे वो ओमिट होना चाहिए, वहाँ पे आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो कल हम पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए। जय हिंद, जय भारत।